तो हम लोगों ने पढ़ लिया था मिनरल का ट्रांस एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन। आज की क्लास में हम लोग सॉइल का थोड़ा डिटेल लेंगे कि ये मिनरल कहाँ प्रेजेंट थे। तो टॉपिक है सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल। तो थोड़ा सा आइडिया सॉइल का लेंगे और फिर इस सॉइल में एक साइकिल देखेंगे एंड दैट साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल और द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि अर्थ क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर है इट इज नोन एज सॉइल। इसका आइडिया मैं पहले आपको दे चुका हूँ। सो व्हेनेवर यू नो द व्हाट इज सॉइल, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। और ये कैसे बनी, इसकी कहानी है। कहानी ये है कि जमीन के अंदर कुछ रॉक्स हैं एंड इन रॉक्स को हम लोग नाम देते हैं पेरेंट रॉक्स। ये वही चट्टानें हैं जब हम लोग अपने घर में सबमर्सिबल लगवाएं या फिर बोरिंग कराएं तो ये चट्टानें टूटती हैं, इनके नीचे पानी मिलता है। दिस इज नोन एज पेरेंट रॉक्स। Why they are known as parent rocks? क्योंकि ये तब बनी थी जब बिग बैंग हाइपोथेसिस के बाद पहली बार धरती बन रही थी, तब से ये बनी हुई है। तब से लेकर आज तक ये रॉक्स वहां प्रेजेंट है। That's why they are known as parent rocks. इन पेरेंट रॉक्स में एक छोटा सा प्रोसेस चलता है जिसका नाम है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होता है, यानी इनमें वेदरिंग होती रहती है। कभी कभी केमिकल की वजह से, कभी कभी किसी प्लांट की वजह से, कभी कभी किसी फिजिकल फोर्स की वजह से वेदरिंग होती। वेदरिंग होने की वजह से सॉइल की प्रोफाइलिंग होती रहती है। प्रोफाइलिंग, वर्टिकल ट्रांसेक्शन बनते रहते हैं और वर्टिकली जो सॉइल है वो 3 जोन में बंट जाती है। सबसे ऊपर की सॉइल का नाम है टॉप सॉइल। इस टॉप सॉइल को हम लोग हॉरिजन ए बोलते हैं, हॉरिजन ए। इसके बीच वाला सॉइल है दैट इज नोन एज सब सॉइल। बेटा बड़ा बड़ा है और बड़ा, ये टॉप नहीं दिख रहा। अच्छा ये वाला, ठीक है ठीक है, 1 मिनट। ये वाला नहीं दिख रहा। क्या लिखा? ब्रेक डाउन। एकदम शांत रहो। ये लिखा है वेदरिंग। वेदरिंग, चट्टानें टूटती रहती हैं, कुछ फिजिकल फोर्स, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ केमिकल, और इनके 3 हॉरिजन बनते हैं। सबसे ऊपर वाला हॉरिजन ए, दूसरा वाला हॉरिजन बी और नीचे वाला हॉरिजन सी। और इनके अपने कुछ नाम हैं। सबसे ऊपर वाले हॉरिजन ए का नाम है टॉप सॉइल, उसके नीचे वाली सॉइल का नाम है सब सॉइल एंड इट इज नोन एज वेदर्ड रॉक। और नीचे वाली सॉइल का नाम है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में हुई वेदरिंग तो वेदर्ड रॉक बनी, वेदर्ड रॉक में और वेदरिंग हुई सब सॉइल बनी, सब सॉइल में थोड़ा और फाइन पार्टिकल बने, इनका नाम है रेजोलिथ। क्या नाम है? रेजोलिथ। ये जो रेजोलिथ बने इन पर गिरी पत्तियां
लीफ और यहां पर बना ह्यूमस। क्या बना? तो ह्यूमस और रेजोलिथ जुड़ करके सॉइल, प्रोसेस का नाम पीडोजेनेसिस। बोलो क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय द रेजोलिथ एंड ह्यूमस नोन एज पीडोजेनेसिस। सॉइल के इस फॉर्मेशन के दौरान आपको एक प्रोसेस दिख रहा होगा कि इसमें वेदरिंग का बड़ा रोल है। किसका रोल है? इट इज अ स्लो प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस की स्लो प्रोसेस। और वेदरिंग से बनने वाले रेजोलिथ में प्रेजेंट है मिनरल एलिमेंट्स। दे हैव द मिनरल एलिमेंट्स और इन्हीं मिनरल एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं प्लांट बाय द प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस? और एब्जॉर्प्शन इज अ फास्ट प्रोसेस। तो कौन सा स्लो प्रोसेस है? वेदरिंग। इसका मतलब सॉइल फॉर्मेशन इज एंड सॉइल यूटिलाइजेशन इज। पक्का? यानी मिनरल का बनना और मिनरल का यूज होना, इसका मतलब सॉइल में मिनरल की क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। और इनमें से मैक्रो की भी डेफिशिएंसी है और माइक्रो की। और मैक्रो की डेफिशिएंसी में 4 मेन एलिमेंट, दीज आर नोन एज NPKs। NPKs दे आर नोन एज क्रिटिकल एलिमेंट। याद रखिएगा, क्रिटिकल। व्हाई दे आर नोन एज क्रिटिकल? क्योंकि ये हमेशा अपनी क्रिटिकल कंसंट्रेशन में रहते हैं। और किसी को याद है व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन एट विच प्लांट सो बिलो विच इफ टेकन प्लांट सो विदाउट। यानी NPKs की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है सॉइल में कि बहुत कम। और इसीलिए जितनी भी खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, उनमें NPK मटेरियल बहुत होता है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट में फे, कु, मन, जिंक, इन 3-4 लोगों की हमेशा कमी बनी रहती है। आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से डेफिशिएंट रहते हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में किसकी किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, NPKs। अब बताओ व्हाट इज सॉइल? What is soil? Uppermost layer of earth crust। उसके बनने का एक प्रोसेस का नाम बताओ। वेदरिंग। वेदरिंग हुआ? क्या बने? रेजोलिथ। क्या जुड़ा? ह्यूमस और रेजोलिथ जुड़ करके सॉइल बनी। प्रोसेस का नाम पीडोजेनेसिस। सॉइल के अपने प्रोफाइल हैं सबसे ऊपर, फिर इसका नाम हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी। उसके नीचे पेरेंट रॉक है। बताओ अच्छा, खेती कहाँ पर होती होगी? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से मिनरल बेटा यूज होते होंगे, नोन है एब्जॉर्प्शन। मिनरल बनने के प्रोसेस का नाम वेदरिंग। वेदरिंग से बनना और एब्जॉर्प्शन से यूज होना। बताओ मिनरल बनने का रेट स्लो, एब्जॉर्ब होने का फास्ट। बताओ बन कम रहा, यूज ज्यादा हो रहा, मिनरल बढ़ेगा कि कम होगा? और इस मिनरल के कम होने की वजह से क्या होगी? डेफिशिएंसी। क्या जनरली डेफिशिएंसी होगी? बताओ मिनरल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी। और माइक्रो में आयरन, कॉपर, मैग्नीज। पक्का? और इसी चीज के हिसाब से हम लोग एक नई साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। आपको लगेगा ये सर अचानक क्यों इस पॉइंट पे कूद पड़ गया? सुनो, दुनिया के सारे मिनरल, ज्यादातर मिनरल, इनका सोर्स ये पेरेंट रॉक ही है। और रॉक से मिलने की वजह से ही इनका नाम है मिनरल। बोलो क्या नाम है? बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक। फिर से बोलो। 17 एलिमेंट याद है आपको? 17 एलिमेंट में 3 एलिमेंट को छोड़ दो। बोलो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये CO2 और H2O के रूप में है। इसका मतलब इनका सोर्स जनरली रॉक
इनका सोर्स क्या है? गैस एंड वाटर। यस और नो? तो ज्यादातर बाकी 13 एलिमेंट और 17 में से 3 गया, 14 एलिमेंट का सोर्स क्या है? सॉइल है। और इसी सॉइल में से एक एलिमेंट जिसका नाम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बायोलॉजिकल सिस्टम का एक बड़ा एलिमेंट है। याद करो, मैंने बोला था नाइट्रोजन जो होता है ये बायोलॉजिकल सिस्टम का इसेंशियल है कि मोस्ट इसेंशियल? मोस्ट। आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर से बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? नाइट्रोजन। कुछ लोग बोलते हैं सर नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे बच्चे तो तैयार है बताने के लिए। बताओगे? बताओ। प्रोटीन इनके बिना बन सकती है? अमीनो एसिड बन सकते हैं? हाँ? दुनिया के सारे अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है, क्योंकि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? अमीनो। और उसमें क्या है? नाइट्रोजन। इसके अलावा आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के अलावा बेस है। बेस का नाम नाइट्रोजन बेस। 2 प्रकार के हैं, एक कौन? प्यूरिन, एक कौन? पिरिमिडिन। पक्का? अच्छा बताओ, प्यूरिन, पिरिमिडिन, न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। बोलो 2 प्रकार के हैं, एक कौन? डीएनए और एक कौन? पक्का? और इसके अलावा वाइटामिन्स, याद है? और इसके अलावा हार्मोन्स। बताइए, इतने सारे मटेरियल आप बिना नाइट्रोजन के बना ही नहीं सकते। याद रखो, एक कार्बोहाइड्रेट भी है जिसमें नाइट्रोजन है, याद है? बोलो कौन? काइटिन। और एक लिपिड भी है जिसका नाम है लेसाइटिन। फॉस्फोलिपिड में नाइट्रोजन है। इसका मतलब नाइट्रोजन बायोलॉजिकल सिस्टम का मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसको हम लोग कहाँ से उठाते होंगे? सॉइल। और कहाँ से? एयर्स। क्योंकि एयर में कितना % नाइट्रोजन है? गैस कितना? 70 की 72? 78? बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन कितना है? 21। याद है? दोनों को मिलाकर 99%, यानी 99% गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78। इसका मतलब नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में भी है और नाइट्रोजन सॉइल में। कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? और क्या इनकी अपनी एक साइकिल है? और इस साइकिल में क्या बायोलॉजिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है? प्लांट इन्वॉल्व है? एनिमल इन्वॉल्व है? बायोटिक के बायोटिक, बायोटिक, बाकी सब एबायोटिक। क्या ये इकोसिस्टम को मेंटेन करेंगे? आइए इस बायोलॉजिकल सिस्टम में नाइट्रोजन साइकिल को समझने की कोशिश करें। तो नाइट्रोजन का क्या यूज है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने का काम करेगा, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन। दोनों क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्या पूछ रहा था ये? चलो, नाइट्रोजन के 10 काम बताओ। खड़े हो? एटलीस्ट गिव मी 10 बायोमॉलिक्यूल जिनसे जो नाइट्रोजन जिनमें प्रेजेंट होता है। और अगर तुम दोनों उतनी देर सुन लेते तो शायद काम आ जाती। देखो बाकी लोगों के साथ। नंबर 1 हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, और आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन बेस हो गया, काइटिन, बोलो क्या? काइटिन, पक्का। और हार्मोन्स, विटामिन, और भी मिल जाए। क्या कोई कार्बोहाइड्रेट भी नाइट्रोजन रखता है? बोलो क्या लिपिड भी रखता है? बोलो कौन? लिसाइटिन।
सुनो बच्चा, यहां ध्यान दो, छूट जाएगा नहीं तो। आइए हम लोग इसमें नाइट्रोजन साइकिल सुनने की कोशिश करते हैं। अब पेन साइड में रखो क्योंकि बहुत मन करेगा लिखने का। मैं 3 बार ये पढ़ाऊंगा, पहली बार केवल आप सुनेंगे, दूसरी बार आप लिखेंगे और तीसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। और इसके लिए सबसे पहला काम है, पेन कहीं छुपा दो ऐसी जगह जहां मिले रहे, बड़ा बहुत मन करेगा लिखने का। आइए, नाइट्रोजन साइकिल जिसको लोग टफ मानते हैं, इसको हम लोग अपनी जेब में लेकर के चलेंगे। और देखना अभी इतना ज्यादा गंदा हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा सर ने क्या किया। अभी तो फ्रेश लगेगा, बाद में बड़ा गंदा हो जाएगा। चलिए, क्या आपको पेरेंट रॉक याद है? अभी पढ़ाया है। पेरेंट रॉक से नाइट्रोजन निकला। नाइट्रोजन ही नहीं, हर प्रकार का मिनरल कहां से आएगा? पेरेंट रॉक। किस प्रोसेस से? बहुत अच्छे बच्चे हो। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? तो मैं यहाँ 10 प्रोसेस लिखने वाला हूं। पहला प्रोसेस वैदरिंग। आप मत लिखिएगा, मुझे लिखने दीजिए। पहला प्रोसेस वैदरिंग से नाइट्रोजन 3 फॉर्म में मिला। अरे गधे बंद कर दे, पेन बंद कर। वैदरिंग से नाइट्रोजन 3 फॉर्म में सॉइल में पहुंचता है। NH4+, दैट इज अमोनिया। अमोनिया नहीं लिखी क्यों? क्योंकि वो गैस होती है। गैस रहेगी उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। इसके अलावा नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-। बताओ, अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन का सोर्स अभी कौन है? अभी तक मैंने केवल पेरेंट रॉक है। बाय विच प्रोसेस? कुछ और कोई बात कही? हाँ, अब लिखना मत। इसके अलावा सर रॉक ही नहीं, एटमॉस्फेयर भी है। एटमॉस्फेयर भी है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है। कितना % किसी ने मुझे? 70। नाइट्रोजन गैस है 78% सर, है क्या? ऑक्सीजन भी है। कितना? 21%। पक्का? लेकिन ये नाइट्रोजन गैस है यूजलेस। बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्योंकि पौधे जड़ों से नाइट्रोजन लेते हैं, पत्तियों से नहीं। और ये हवा में है, जड़ों में नहीं। तो इस नाइट्रोजन को सॉइल में पहुंचाओ और सॉइल से जड़ों में। तो नाइट्रोजन गैस की होगी फिक्सिंग। बोलो क्या? इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। कई बार बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ा पाते। सबको मालूम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब मैं डेफिनेशन पूछता हूं बता नहीं पाते। इट इज अ कन्वर्जन ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉल्ट फॉर्म। किस फॉर्म में? सॉल्ट फॉर्म इन सॉइल। सॉइल में गैसियस फॉर्म को चेंज करके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज द फीलिंग? गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को सॉल्ट फॉर्म में, कहां पर? सॉइल, यानी कन्वर्ट कर देना। इट इज नोन एज। दूसरे तरीके से जो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन नॉट यूजेबल थी, कैसी थी? उसको यूजेबल बना देना। कैसा? और पौधे यूज करते हैं हवा से कि सॉइल से? तो दूसरा प्रोसेस मैंने यहां लिखा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ध्यान से सुनना, इसमें बड़ी कलाकारियां हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत कलाकारी है और कई बार पेज भर जाता है। और जो लोग लिख रहे हैं मेरे को विश्वास नहीं कर रहे, वो मरेंगे 100%। तुम 10 बार ये साइकिल लिखो, तुम्हें नहीं आया तुम भूल जाओगे। एक बार अपने आप को रिस्क में डालो और फिर देखना कैसे चीजें आती हैं। बिना रिस्क के गेम। हाँ, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों आमने सामने थी। इन्होंने आपस में जुड़ के नॉक्स बनाई, NO2 बनाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी? अगर ये रिएक्शन इतनी आसान होती, एवरीवन
अगर ये रिएक्शन इतनी आसान होती तो दुनिया भर की सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर NO2 बन गई होती, क्योंकि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो बोलते हैं ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? और ये रिएक्शन अपने आप होगी कि नहीं होगी? और नहीं होगी तो इसको कराना पड़ेगा, और कराने के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको। इनको चाहिए एनर्जी। बिना एनर्जी के NO2 बनना पॉसिबल और इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। आप सुनो, पीपी पेन रख दो। यहां पर होती है थंडरिंग। अब कोई बोलेगा थंडरिंग का मतलब क्या होता है? थंडरिंग का मतलब होता है कोको कोला पीना, नहीं? यस। बिजली चमकना, याद रहेगा? बिजली चमकने से बहुत एनर्जी पैदा होती है बारिश के समय पर, और उस थंडरिंग की वजह से एक एनर्जी पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से बोलो। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से बहुत सारी नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? NO2। और ये रोज होता है? नहीं। इसका मतलब रोज NO2 नहीं। तो जब भी बारिश वारिश हो रही होगी, खूब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलेगी, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से एनर्जी मिलेगी, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ के क्या बनाएंगी? NO2। क्या बनाएंगी? और जैसे ही NO2 बनेगी उसी समय हो रहा होगा बारिश। क्या हो रहा है? चित्रांश खड़े हो। नहीं है? चित्रांश बाबू नहीं है? वेरी गुड। अब उनसे बोलना पीठ मजबूत करके आए। तबीयत खराब है? कौन बोला? राजन खड़े हो। खड़े हो। नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल। तुमको तुम्हारी मैल छाटने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। तुमको मैं पतंग बना सकता हूं, पर तुम में वो मार खाने की क्षमता हो, तुम सब ठीक हो जाओगे। तुमको ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी मुझे। तुम भूल जाओ कि इस काकादेव में तुम्हें इस साल के बाद रुकना है। कहीं भी दिखाई पड़े काकादेव में, कहीं भी, किसी भी कोचिंग में, और मुझे कहीं भी मिल गए, मैं चौराहे में उतर के तुमको पहले थप्पड़िया आऊंगा। और नहीं तो इस साल सेलेक्ट होकर सीधे मेडिकल कॉलेज जाओ। ये नाइट्रोजन मेटल लिख रहा है इनको। ये पढ़ा रहे बाबा, आज पूछेंगे बाबा से। नाइट्रोजन मेटल है। नॉन मेटल की जो भी ऑक्साइड होती है एसिडिक, और एसिडिक जितनी भी ऑक्साइड होती हैं, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, किसके साथ? ऑक्सी एसिड बनाती हैं। और ये याद रहे कि उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो कि डिफरेंट? बताइए, NO2 में नाइट्रोजन के स्टेज 4 होगा। तो NO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 ऑक्सी एसिड बनेंगे। एक बनेगा HNO2 और एक बनेगा HNO3। दोनों क्यों बनेंगे? कोई बता पाएगा? क्योंकि यहाँ पर है +3 और यहाँ पर है +5 और यहाँ पर है +4। ऑक्साइड में है +4, तो एसिड में भी चाहिए +4। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी एसिड नाइट्रोजन का नहीं है। तो एक है +3 का और एक है +5 का। इसका नाम HNO2 और इसका नाम HNO3। एक एसिड बनेगा कि दोनों? हाँ। और ये बारिश के साथ बरसेंगे, इसका नाम है एसिडिक रेन। बोलो क्या नाम है? और जब ये एसिडिक रेन करेंगे तो ये जमीन में आएंगे, और जमीन में आते ही हाइड्रोजन आयन को लॉस कर देंगे। देखो HNO2 हाइड्रोजन लॉस हो गया, क्या बना? NO2- और डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ? सॉइल। अब यही S यहाँ पर होगा, ये भी डिपॉजिट हो जाएगा सॉइल में। बताओ, क्या गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को आपने सॉल्ट में तब्दील कर दिया? किस किस फॉर्म में? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। बताइए, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर से बोलो,
अब बताओ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें बायोलॉजी का कोई रोल है क्या? नो। क्या इसमें सनलाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रोल है? एंड दिस इज नोन एज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर से बोलो, इसमें बायोलॉजी का कोई रोल, और फिजिकल में भी इसका नाम है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर से बोलो। तो बताओ इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान प्रोसेस क्या क्या हुआ? बैठते नहीं दूंगा मैं, खड़े रहो, बोलो क्या क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर NO2 बनाई। मेटल की नॉन मेटल? अब जिंदगी में नॉन मेटल कहना, नॉन मेटल की ऑक्साइड बेसिक की एसिडिक एसिड, ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन की, HNO2 बनाई, HNO3 बनाई, पानी के साथ बरसी। एसिडिक रेन के दौरान NO2 माइनस NO3 माइनस सॉइल में आ गए, गैसियस फॉर्म कन्वर्ट हो गई सॉल्ट फॉर्म में। इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन याद है? गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट फॉर्म, एंड दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल की फिजिकल? फिजिकल। और सुनो, इस दुनिया में इंडस्ट्रीज की कमी नहीं है, और बहुत सारे कल कारखाने यानी कारखाने लगाए जाते हैं, और इनकी चिमनियों से भी बेटा गैसेस निकलती हैं, और उन गैसेस में एक ऑक्साइड होती है, नाम बताओ? नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर से बोलो। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है इंडस्ट्री से। फिर से बोलो। और ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन के एसिडिक रेन करती है, और इसमें भी बायोलॉजी का कोई लेना देना? ये भी कैसा फिक्सेशन है? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बताओ फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का? एक कौन? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा? पक्का? अब सुनो, कभी कभी गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और फिर अमोनिया H+ लेकर NH4+ बना देती है, और ये काम करते हैं बैक्टीरिया। कौन करता है? बताओ। बैक्टीरिया ने भी सॉल्ट बनाया। क्या बनाया? सॉल्ट। और किस गैस को उठाया? नाइट्रोजन गैस ऑफ इन्वायरमेंट उठाया। पहले किस में कन्वर्ट किया? अमोनिया। H+ आयन रिसीव किया, क्या बना? अमोनिया। क्या यहाँ पर भी नाइट्रोजन फिक्स की गई? और यहाँ फिजिक्स है कि बायोलॉजी? तो बताओ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ये था ए पॉइंट नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक तरीका। और फिजिकल में कितने? दो। एक कौन? इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, और दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्राइट और नाइट्रेट नहीं बनते, बल्कि कौन बनता है? अमोनिया। और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जनरली नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं, कभी कभी अमोनिया भी बन सकती। कितना हौच पौच हो गया? हो गया? अरे चिंता मत करो, तुमको सीक्वेंस समझ में आएगा। पहला पॉइंट बोलो, वेदरिंग। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितने प्रकार का? दो। एक और फिजिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल कितने प्रकार का? दो। इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल। पक्का? बायोलॉजिकल में क्या कोई राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ये कर सकता है? रखो पेन, बताओ। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब बताओ सॉइल में नाइट्रोजन एक जगह से आएगी, दो जगह से? एक कहां और एक कहां आई? बताओ। प्रोसेस याद है? पहला प्रोसेस वेदरिंग, दूसरा? पक्का? अब ये जगह हटा दे रहा हूं, इस रिएक्शन को तुमने सीख ही लिया। सीख लिया इसका मतलब तुम्हें मालूम है नाइट्रोजन फिक्स करके दो फॉर्म में आ सकती है, एक NO2 माइनस और एक NO3 माइनस। पक्का? अब सुनो, कहता लिखने देता नहीं, मिटा देता, बदतमीज। लिखने देंगे तुम ही लिखोगे, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं। इसके बाद ये जो सॉइल में नाइट्रोजन आई, इसको यूज किया प्लांट ने। किसने? और जिसने भी पिछला टॉपिक सही से पढ़ा है, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड एज,
ज्यादातर नाइट्रेट, कुछ नाइट्राइट, कुछ। याद आया? यहीं से था। ज्यादातर नाइट्रेट, कुछ। तो भैया अगला प्रोसेस हुआ एब्जॉर्प्शन। फिर से बोलो। तो तुम देखना, मैंने तीसरा प्रोसेस, पहला दूसरा तीसरे के बाद क्या लिखना है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जगह थोड़ी कम पड़ेगी पर घबराना मत, मैं कर दूंगा। एब्जॉर्प्शन करने के बाद नाइट्रेट पहुंचा बेटा लीफ में। किसमें? लीफ में नाइट्रेट पहुंचा, NO3-। क्यों पहुंचा? क्योंकि तुम्हें मालूम है हमेशा चीजें ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम पे फ्रॉम पॉजिटिव प्रेशर टू निगेटिव प्रेशर पहुंचती हैं। नाइट्रेट पहुंचा लीफ में। नाइट्रेट जब लीफ में पहुंचा तो यहां उसे एक एंजाइम मिला, नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। फिर से बोलो। क्या किसी एलिमेंट का नाम याद आ रहा है? इसमें मॉलीब्डेनम। बोलो। अब मैं क्यों नहीं रट्टा मारता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है नाइट्रेट नाम के सब्सटेंस का होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन हटेगी, हाइड्रोजन आएगी। हाइड्रोजन आई तो बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? तो चौथा पॉइंट है नाइट्रेट रिडक्शन। ध्यान से सुन लो और लिखना मत, फिर भी नहीं मान रहे। हम फिर अभी हटा देंगे और फिर तुमसे सब पूछवाएंगे। विश्वास रखो मेरे ऊपर। जब मैं तुमको लेकर चल रहा हूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, तो तुम गाड़ी मत चलाओ, मुझे चलाने दो। बताओ क्या हो रहा है? नाइट्रेट रिडक्शन। फिर से बोलो। नाइट्रेट रिडक्शन से जो पत्ती में पहुंचा हुआ था मटेरियल, वो नाइट्रेट फॉर्म में रहा कि अमोनिया? और अमोनिया फॉर्म का जो भी नाइट्रोजन है इट इज यूजेबल। कैसा है? बट नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट। अमोनिया ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती क्योंकि टॉक्सिक है। कैसी है? इसलिए ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हुई? नाइट्रेट। और यूज किस फॉर्म में? अमोनिया। अमोनिया ने बनाए अमीनो एसिड। क्या बनाए? फिर बनाए प्रोटीन। क्या बनाए? फिर बनाए हार्मोन्स। क्या बनाए? फिर बनाए विटामिन्स। क्या बनाए? कुल मिलाकर नाइट्रोजन यूज कर लिया गया और नाइट्रोजन यूज करके प्लांट में डाल दिया गया। इट इज नोन एज एसिमिलेशन। फिर से बोलो। एसिमिलेशन मतलब उस नाइट्रोजन को यूज करना। तो पांचवा पॉइंट है एसिमिलेशन। बहुत सारे लोग डर रहे होंगे हटा देगा, लिख नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैं हूं। बोलो बोलो, पहला बोलो। वेदरिंग। सॉइल में आया? किस फॉर्म में? अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट। फिर बताओ एनवायरमेंट से आया? किस किस फॉर्म में? अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन। इसका नाम वेदरिंग, उसका नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितने प्रकार का? दो। फिजिकल, फिजिकल याद है? कितने प्रकार का? दो। इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल। बायोलॉजिकल याद है? बैक्टीरिया से होगा। नाइट्रोजन आने के बाद उसका हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ? नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट से अमोनिया बनी। अमोनिया का हुआ एसिमिलेशन। कुछ नहीं हुआ सर, साइकिल का है कि इन्होंने दिया सॉइल को, इन्होंने दिया सॉइल को, ये खा पी के बैठ गए। खा पी के बैठ गए तो अब तो साइकिल स्टॉप। बोले रुको, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो पौधा है ये मरेगा। मरेगा? और मरने के बाद इसका ह्यूमस बनेगा। क्या बनेगा? तो पहले इसमें होगा डीअमीनेशन। फिर से बोलो। डीअमीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन टूटेंगी अमीनो एसिड में। बोलो किसमें? तो छठा पॉइंट में लिख देता हूं डीअमीनेशन। बेटा जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं उल्टा सीधा कुछ भी कर रहा हूं। बोलो क्या नाम है? डीअमीनेशन। और डीअमीनेशन करने के बाद अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इन अमोनिया। किस में कन्वर्ट होंगे? अमोनिया। अमोनियम आयन की अमोनिया। एंड दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। फिर से बोलो। डीअमीनेशन एंड अमोनिफिकेशन इकोसिस्टम में मिनरलाइजेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिनरलाइजेशन। फिर से बोलो, रुक जाओ। मिनरलाइजेशन बोलो।
ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक चीजें इनऑर्गेनिक मिनरल बना बैठती हैं। तो अमोनिया यहां से भी बनी, यहां से भी बनी, यहां से भी बनी। अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है। अमोनिया इन्वायरमेंट की गैस से बने तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनियम आयन रॉक से बने तो वेदरिंग। अमोनिया अगर बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल से बने तो बोलो क्या, अमोनिफिकेशन। तो 7वां पॉइंट है अमोनिफिकेशन। बोलो क्या, अमोनिफिकेशन। और जो अमोनिया बनी ये यूजेबल है कि नहीं है? नहीं है। इस अमोनिया को कन्वर्ट किया गया नाइट्राइट में। किसमें? और नाइट्राइट को कन्वर्ट किया गया नाइट्रेट। प्रोसेस का नाम है नाइट्रिफिकेशन। फिर से बोलो, नाइट्रिफिकेशन। याद रहेगा? नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? अमोनिया विल कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट विल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। यस और नो? पहले स्टेप का बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास। फिर से बोलो, और नाइट्रोकोकस। आप बहुत अच्छे बच्चे हो कि मेरे साथ बात करोगे, मैं मालूम है किसी काम का नहीं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रो, और यहाँ पर कौन? नाइट्रोबैक्टर। फिर से बोलो, यस और नो? तो बताओ, पौधे ने सॉइल से लिया और सॉइल को दे दिया। साइकिल कंप्लीट बिटवीन सॉइल एंड प्लांट एंड सॉइल। नहीं आया? बताओ 8वां पॉइंट क्या होगा? 8वां, इट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। फिर से बोलो। पर भाइयों, कभी कभी सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन, कभी कभी सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन वापस लौटेगी इन्वायरमेंट में। कहां पर लौटेगी? इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया की वजह से, यानी सॉल्ट फॉर्म विल कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एंड दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। फिर से बोलो, डीनाइट्रिफिकेशन। स्टेप नंबर 9। ये है साइकिल। कैसे? सॉइल से लिया, प्लांट को दिया, प्लांट ने दिया सॉइल को, साइकिल कंप्लीट। इन्वायरमेंट ने दिया सॉइल को, सॉइल से ने दिया प्लांट को, प्लांट ने दिया सॉइल को, सॉइल ने दिया इन्वायरमेंट। नहीं आया? वाइट इज नोन एज साइकिल। जहां से चले थे वहीं गए। बताओ, केवल स्टेप 9 बोल दो, मेरा खुश हो जाओ। बोलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट रिडक्शन, एसिमिलेशन, डीअमीनेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। पक्का? यूजलेस था, इसको तुम लिख भी नहीं पाते। दैट आई नो। बंद करके रख दो फोन। बहुत अवॉइड करता हूं तो तुम्हारे ईगोज बड़े हैं और तुम ज्यादा मार खाओगे मेरे हाथ से। अपने टीचर के बारे में सोचो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत देर से, पर मैं तुमको अवॉइड कर रहा हूँ। चलो बच्चा है, सुधर जाएगा। इतनी इमरजेंसी है, कहीं गोली बारूद बम चला दिए, या तो वो निपटा लो या तो ये निपटा लो। अब यहाँ आ गए तो पढ़ लो, उनसे बोलो कि 2 घंटे रुको, आते हैं। यहां लिखूंगा मैं प्रोसेस 10, थोड़ी और कम जगह देते हैं, 9 प्रोसेस। और यहाँ पर अब आप लोग लिखना चालू करेंगे। अब मुझे नहीं आता मैं क्या लिखाने जा रहा हूँ, लिखोगे? बताओ मैंने क्या बनाई? सॉइल। पता नहीं क्या बनाई, सॉइल बनाई। सॉइल, नीचे कौन सी रॉक्स हैं? पेरेंट रॉक है। बताओ पेरेंट रॉक ने क्या किया? जवाब चाहिए? वेदरिंग चाहिए? ये रही वेदरिंग। वेदरिंग के लिए जो हो रही उसमें मेरा टारगेटेड एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। कितने फॉर्म? एक कौन? NH4+ नाइट्राइट और नाइट्रेट। देख लो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, अब छोटा लिखूंगा चलेगा? जगह चाहिए। पहला प्रोसेस बोलो। अब देखिए आपका इन्वॉल्वमेंट होते ही चैप्टर कितना अच्छा हो गया।
अब आपको मालूम है सर अगला क्या लिखेंगे, याद है? एनवायरमेंट चले, एनवायरमेंट में चलो। गैस है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी है। बताओ ये कितना, 78 और ये 21% है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, नॉक्स, NO2 बनाएगी। NO2 बनने के दो तरीके, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके लिए आप थंडरिंग लिख सकते हैं, थंडरिंग। हो गया? चलो आगे बढ़ो। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में जुड़ेगा वाटर, क्या जुड़ेगा, वाटर जुड़ के दो एसिड बनेंगे, एक का नाम HNO2 और एक का नाम HNO3 बनेगा। बताओ बारिश होगी, रेन का नाम एसिड रेन। ये डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट होगा। बताओ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दूसरा शब्द लिखा मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पॉइंट नंबर 2। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहला फिजिकल, बोलो क्या, थैंक यू वेरी मच। दूसरा बायोलॉजिकल, और फिजिकल भी कितने, एक इलेक्ट्रिकल, बुक में देखना लिखा होगा इलेक्ट्रिकल, और दूसरा इंडस्ट्रियल। कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन पूछेगा, बता पाओगे? यस सर। रखता, कन्वर्जन ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉल्ट फॉर्म इन सॉइल। कितने प्रकार का, दो, एक कौन, फिजिकल, और दूसरा कौन, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल बनाते वक्त क्या होगा, याद है? कुछ याद नहीं, याद है? बैक्टीरिया, नाइट्राइट बनाएंगे कि अमोनिया, अमोनिया। नाइट्रोजन गैस विल कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और अमोनिया विल कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन बाय द बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया से काम हुआ तो फिजिकल की बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। ओके, अब मुख्य काम चालू होता है। प्लांट, प्लांट ने नाइट्रोजन यूज की कितने फॉर्म में, मेनली बोलो, नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनिया। मेनली नाइट्रेट, नाइट्रेट। प्रोसेस का नाम एब्जॉर्प्शन। तो मैंने यहां पर तीसरे नंबर पे लिख दिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये हुआ ट्रांसलोकेशन, और ये लीफ में गया नाइट्रेट। नाइट्रेट जो गया लीफ में, उसका हुआ रिडक्शन, किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनिया हुआ। हाँ, तो प्रोसेस का नाम नाइट्रेट रिडक्शन। एंजाइम का नाम याद है, बोलो, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। अमोनिया, तो चौथा प्रोसेस हो गया नाइट्रेट रिडक्शन। Now this ammonia is going to form different substance like amino acids। अमीनो एसिड से बनेगा प्रोटीन, इसके अलावा वाइटामिन्स, हार्मोन्स एटसेट्रा, सारी चीजें बनेगी। ये सब बन जाना, इट इज नोन एज एसिमिलेशन। पांचवा पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तक होते होते आपने क्या देखा,
सॉइल ने नाइट्रोजन दिया वेदरिंग से, एटमॉस्फेयर ने दिया फिक्सेशन से, और सारी नाइट्रोजन को खा के बैठ गया प्लांट। साइकिल रुक जाएगी। क्या साइकिल कंटिन्यू करें? पौधा जिंदा रहेगा कि मरेगा? मरेगा। आइए पौधे को मारते हैं। जब पौधा मरेगा तो पहले इसकी प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगी? अमीनो एसिड। किसमें? प्रोसेस का नाम डीअमीनेशन। बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होगा डीअमीनेशन। तो छठा पॉइंट लिखेंगे डीअमीनेशन। और ये जो अमीनो एसिड हैं ये कन्वर्ट होंगे अमोनिया में। इट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। Deamination and ammonification both are part of mineralization. मिनरल बनाने का तरीका है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिया कितने तरीके से बनी, किसी को याद रहेगा? एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से, एक वेदरिंग से अमोनियम आयन, और एक अमोनिफिकेशन से। ऑर्गेनिक मटेरियल से अमोनिया बनना इट इज नाइट्रोजन बेटा गैसियस फॉर्म में बनना इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेदरिंग से आयन बना दैट इज अमोनियम आयन। क्या क्या कर चुके? अमोनिफिकेशन। अब बताओ ये अमोनिया आपकी नॉर्मल की टॉक्सिक, इस अमोनिया को कन्वर्ट किया नाइट्राइट, और नाइट्राइट से किसमें? नाइट्रेट। पूरे प्रोसेस का नाम नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन पहले स्टेप के बैक्टीरिया, प्लीज याद है? बोलो। पहले स्टेप में है, दिखाई पड़ रहा है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, और ये क्या है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। और ये तीनों बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ऑल ऑफ दीज बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ। इनके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। बताओ सनलाइट से कि केमिकल से? तो कीमो ऑटोट्रॉफ है। बताओ कीमो ऑटोट्रॉफ में कौन कौन से? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपने अमोनिया से बनाई नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनाई नाइट्रेट। तो आप 8वां पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, इट इज नाइट्रीफिकेशन। अब सुनो साइकिल। सॉइल से गए प्लांट और प्लांट से आए सॉइल, साइकिल पूरी। एटमॉस्फेयर से आए सॉइल, सॉइल से गए प्लांट, प्लांट से आए सॉइल, लेकिन एटमॉस्फेयर में वापस आइए लौटाते हैं एटमॉस्फेयर में वापस। क्या कुछ गैसियस, कुछ बेटा सॉल्ट ऐसे होंगे जो बेटा वापस लौटेंगे गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन वापस बनेगी। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दिस इज नोन एज डीनाइट्रीफिकेशन। डीनाइट्रीफिकेशन, डीनाइट्रीफिकेशन। 9वां पॉइंट डीनाइट्रीफिकेशन। और ये जो डीनाइट्रीफिकेशन है ये कुछ बैक्टीरिया से होगा, और उन बैक्टीरिया का नाम है यस थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। याद रखना इसमें थायोबैसिलस भी कीमो ऑटोट्रॉफ है। थायोबैसिलस इज आल्सो कीमो ऑटोट्रॉफ। अब देखना साइकिल, बहुत ध्यान से सुनना। सॉइल से गए प्लांट, प्लांट से आए सॉइल, एटमॉस्फेयर से आए सॉइल,
सॉइल से गए प्लांट, प्लांट से गए सॉइल, सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर। साइकिल पूरी हो गई, एटमॉस्फेरिक साइकिल भी पूरी और लैंड साइकिल भी पूरी। इस साइकिल का नाम नाइट्रोजन साइकिल। कितने स्टेप? 9। और जो लोग इस साइकिल की बजाय इन पॉइंट पर ध्यान देंगे वो हीरो। बताओ याद रहेंगे? बिना देखे बता पाओगे? बोलो बिना देखे बताओ। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितने प्रकार का? 2। फिजिकल नाइट्रोजन, बायोलॉजी। फिजिकल कितने प्रकार का? 2। इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल। एब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट रिडक्शन, एसिमिलेशन, डीएमिनेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। और किसी भी एक पॉइंट को पूछूंगा बता पाओगे? व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस फॉर्म। और व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? Conversion of gaseous form of nitrogen into salt form in soil। ये soil से गैस, ये गैस से soil। अभी भी नहीं आया? मैंने कहा था कि तुमको आएगा और मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से लिखने का मौका दूंगा। और आखिरी बार तब मुझे बिल्कुल शांति पड़ेगी, दिल को ठंडक पड़ेगी जब यहाँ कुछ नहीं होगा। हटा दें, हटा दें। अभी लिख रहे हो? मैंने कहा था साथ साथ लिखना। क्या कह रहे हो? अभी तक नहीं लिखे? पहली बार जब मैंने मना किया था, दूसरी बार कहा था लिखो। कुछ और कह रहे हैं क्या? बाय करे इसे अभी तुमने नहीं लिखा, लिखना भी नहीं है, हटा दें। अरे बिटिया दूसरी बार में लिखना था तो अभी तक लिख ही नहीं पाए। वैसे हमारी चॉकलेट तो नुकसान कर चुकी है। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, बुरा मन माना। फिर पता लग गंगा जमुना बह जाए, फिर चॉकलेट। बोलो रो रो हटाएं। अरे यार इतनी दूर तक तो मैं यही पढ़ा रहा था, तुम क्या फोटो खींच लो? अरे नहीं बेटा, मेरी फोटो मत खींचना बेटा। अरे हट। अभी भी हटा दे। अब बताओ, ये प्रोसेस जितने लोग देख के बता पा रहे, बोर्ड में जिनको भी साइकिल दिख रही है वो हीरो दिख रही है। चलो पहले सॉइल में लाते हैं, किससे? वेदर आ गई। फिर एटमॉस्फेयर से लाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जवाब मालूम है? व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? कन्वर्जन ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉल्ट। कितने प्रकार का? 2। फिजिकल, फिजिकल में कितने? 2। इलेक्ट्रिकल, पक्का? आसान है। आप बताओ, एब्जॉर्प्शन किया? लीप में पहुंचे? मेनली नाइट्रेट के रूप में गए। नाइट्रेट से बनाई अमोनिया, नाइट्रेट रिडक्शन। फिर से बोलो, नाइट्रेट रिडक्शन की अमोनिया बन गई। इससे बनाए अमीनो एसिड, प्रोटीन, नाइट्रोजन बेस, सारे। एसिमिलेशन हुआ, पौधा मरा। प्रोटीन से बने अमीनो एसिड, डीअमीनेशन। अमीनो एसिड से बना अमोनिया, अमोनिफिकेशन। अमोनिया से बनी नाइट्राइट, नाइट्राइट से बना नाइट्रिफिकेशन। पहले स्टेप पे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोप्रोटस, दूसरे नाइट्रो कीमो ऑटोट्रॉफ। और सॉइल में कुछ सॉल्ट ऊपर गया, डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया 2 याद है? आयोबैसिलस। पक्का? अगर ये सीक्वेंस से बोल दिया तो मुझे ये नहीं चाहिए। बोलो, वेदरिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेदरिंग हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट रिडक्शन, एसिमिलेशन,
डीअमीनेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, बस पक्का हो गया तुम्हारा काम। एकदम जबरदस्त तरीके से लिखा है। और सोचो तुम कितने अच्छे दौर में पढ़ रहे हो। मैं हर साल ये बोलता हूँ क्योंकि ये 9 के 9 प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ने होते थे। वेदरिंग कितने प्रकार की, नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का, सब कुछ। और तुम्हें 9 में से केवल एक प्रोसेस पढ़ना है। बोलो कौन? नाइट्रोजन फिक्सेशन एनसीईआरटी ने डिटेल में पढ़ाया है, और वो भी आधा फिजिकल वाला नहीं, केवल कौन? बायोलॉजी। तो अगला टॉपिक आपकी बुक का क्या होना चाहिए? देखो, इट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 9 प्रोसेस में सारे 9 की एक कौन सा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आधा प्रोसेस, तो आधा 9 में से आधा प्रोसेस पढ़ने में भी नाम को सिकोड़ते हो, हमने पूरे पढ़े हैं। इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत आसान है, एकदम आसान प्रोसेस है। इट इज अ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस गैसियस फॉर्म इनटू अमोनिया। अमोनिया by the help of nitrogenase. This is an enzyme and microbes, क्योंकि ये एंजाइम माइक्रोब्स में ही होता है, and these microbes are bacteria and cyanobacteria. बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स व्हिच हैव सम एंजाइम नोन एज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में हम लोग अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन से क्या बना बेटे? अमोनिया। आज दोनों एंजाइम का परिचय हो चुका है। पहला एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता था? नाइट्रेट से अमोनिया बनाता, पक्का। और दूसरा है नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजन गैस ऑफ इन्वायरमेंट से क्या बना रहा है? अमोनिया। और दोनों में क्या पाया जाता है? मॉलिबेट। और दोनों एक ही काम करते हैं कि अलग अलग? एक ही अलग। याद रखना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान वी नीड सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और ये 2 प्रकार का, अगर बैक्टीरिया फ्री लिविंग है तो इसे बोलते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अगर बैक्टीरिया किसी के साथ सिम्बायोसिस करके रह रहा है तो इट इज नोन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं फिर बोल दूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का ही काम है, और कोई नहीं इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। कौन कौन? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। कभी कभी ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कैसे रहेंगे? फ्री लिविंग, और कभी कभी सिम्बायोटिक। तो बताओ, किसी के साथ रहे तो सिम्बायोटिक, अकेले रहे तो फ्री लिविंग। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने प्रकार का? 2। एक कौन? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा। तो पहला टॉपिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन आसान है, बहुत आसान है। इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन by the bacteria which present in soil and they present freely. ये रहे बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है और किसी के साथ की अकेले। इट इज नोन एज फ्री लिविंग। बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में, और वो किसी के साथ है कि अकेले?
वो अकेले पड़े पड़े नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। दीज फ्री लिविंग बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप, वन आर नोन एज एरोबिक। एरोबिक मतलब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स करना है, और दूसरे हैं एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया, वन इज एरोबिक, दूसरा कौन? एनारोबिक। एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जांपल एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया, बेइजेरिंकिया, और एनारोबिक रोडोस्पाइरिलम। एनसीईआरटी एक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम लेती है, इट इज नोन एज बैसिलस। और एनसीईआरटी ये बताना भूल जाती है कि बैसिलस एरोबिक है कि एनारोबिक। बैसिलस उन बैक्टीरिया को बोलते हैं जो रॉड शेप्ड है। कैसे हैं? तो कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया सॉइल में पड़े पड़े नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये बताना भूल जाती है कि वो एरोबिक है कि एनारोबिक। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग बैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, और ये बैक्टीरिया दो प्रकार से नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाले के एग्जांपल हैं एजोटोबैक्टर, बीजेरिंकिया। एनारोबिक वाले हैं रोडोस्पाइरिलम। याद रखना, अगर बैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं तो साइनोबैक्टीरिया किसी से पीछे नहीं है। साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास होती है हेटेरोसिस। भूले तो नहीं हो? तो हेटेरोसिस रखने वाले बैक्टीरिया की साइनोबैक्टीरिया, और ये भी सॉइल में फ्री लिविंग पड़े हैं या फिर वाटर में। किसमें? ये ज्यादातर वाटर बॉडी में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो याद रखना, ये भी फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इनके दो एग्जांपल हैं, एक एनाबीना, दूसरा एनाबीना एंड नॉस्टॉक। एक चीज बता दूं मैं, एनाबीना, नॉस्टॉक ये सब एरोबिक है, क्योंकि दुनिया का पहला बंदा है जिसने ऑक्सीजन निकाली थी फोटोसिंथेसिस करके। कौन? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो इनमें एरोबिक और एनारोबिक शब्द नहीं जाएगा। किन में नहीं जाएगा एरोबिक एनारोबिक? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जाएगा एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक के एग्जांपल एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया। एनारोबिक के एग्जांपल रोडोस्पाइरिलम। याद रहेगा। एक और है बैसिलस। और क्या? साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। बोलो कौन कौन? एनाबीना एंड नॉस्टॉक। नहीं आया बिटिया? सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा रहा? आया कि नहीं? बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते वक्त क्या आपको इक्वेशन याद है? नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म किसमें कन्वर्ट होगा? अमोनिया। और इसे करने वाले कौन? तो या तो बैक्टीरिया या तो साइनोबैक्टीरिया। इनके पास कोई एंजाइम है? नाम बताओ। नाइट्रोजनेज है। आप सुनो, अगर फ्री लिविंग में करेंगे तो बैक्टीरिया दो प्रकार के, वन एरोबिक, दूसरे एनारोबिक। एरोबिक का दो एग्जांपल है, एनारोबिक के एग्जांपल है। बोलो कौन? अच्छा, रोडोस्पाइरिलम। क्या कोई बैसिलस भी है? एरोबिक एनारोबिक? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, क्या साइनोबैक्टीरिया भी फिक्स करेंगे? कितने? नाउ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन।
सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिम्बायोसिस चल रही है, और सिम्बायोसिस तुम्हें नहीं मालूम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दो स्पीसीज रह रही हैं, एक ए और एक बी, दोनों को फायदा है, दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों का को इवोल्यूशन हो रहा है। आइए इन दोनों स्पीसीज से परिचय कराते हैं। इसमें से एक स्पीसीज है बेटा फैबेसी का मेंबर। फैबेसी आपको प्लांट की एक फैमिली याद है? फैबेसी दाल वाली फैमिली, इट इज द सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी मतलब ये पल्स वाले प्लांट है। क्या बोला? पल्स मतलब दाल। अब दाल वाले पौधों के एग्जाम्पल लिखूंगा क्या आपको आएंगे? चना, मटर, पता? अच्छा बताओ, राजमा, मूंग, अरहर, अल्फाल्फा, सब फैबेसी के मेंबर। तो एक स्पीसीज है फैबेसी ए, और इस फैबेसी की जड़ों में नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं। दीज आर नोन एज रूट नोड्यूल्स। और इन रूट नोड्यूल के अंदर बी वाली स्पीसीज रह रही, दिस बी स्पीसीज, एंड दिस बी स्पीसीज इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया। नाम ही देखो अपना बताता था, राइजा मतलब रूट, राइजा के अंदर नोड्यूल के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम। तो सर दोनों को फायदा है? यस। राइजोबियम को फायदा यह है कि वो प्लांट का खाना खा लेता है, यस और नो? और प्लांट को फायदा यह है कि इससे इसे मिल जाती है नाइट्रोजन। फिर से बोलो, तो दोनों को फायदा है। तो बताओ इस प्लांट का नाम, नॉर्मल प्लांट की लेग्यूमिनस, तो लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम का रिलेशनशिप सिम्बायोटिक है। लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट हैं जिनसे दालें बना सकती हैं, और इनकी जगह पर मैं कोई भी लिख सकता हूँ, अरहर लिख सकता हूँ, चना, मूंग, अच्छा गेहूं लिख सकता हूँ। वो लेग्यूमिनस नहीं होगा, वो कैसा होगा? भाइयों बहनों, देयर आर सम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट आल्सो। नॉन लेग्यूमिनस का मतलब ऐसा हो गया जो लोग दालें नहीं बनाते, ऐसे प्लांट को बोलते हैं नॉन लेग्यूमिनस। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में एक प्लांट का नाम है एल्नस। एल्नस, बताओ ये दाल बनाने वाला पौधा है कि नहीं? इस एल्नस की जड़ों में भी एक नोड्यूल पाया जाएगा, और इस नोड्यूल को भी आप रूट नोड्यूल ही बोलेंगे। पर इस रूट नोड्यूल की अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाएगा, नाम होगा फ्रैंकिया। नाम क्या होगा? फ्रैंकिया। तो एक हो गया फ्रैंकिया एंड नॉन लेग्यूमिनस, और एक हो गया राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस। बताओ ये क्या है? बैक्टीरिया के प्लांट। और ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। दोनों नोड्यूल में है, दोनों लेग्यूमिनस में है। एक लेग्यूमिनस, एक दाल वाले पौधों की गांठों में पाया जाने वाला राइजोबियम, और जो दाल नहीं बना रहे जैसे कि एल्नस, उसमें कौन? फ्रैंकिया। आप सुनो, चाहे ये फ्रैंकिया हो चाहे ये राइजोबियम हो, इनके पास है एंजाइम, नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव है। इट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। देखो मैं जल्दी में नहीं हूं, लेकिन ये आसान चीजें इसलिए मैं बार बार रिवाइज नहीं कर रहा हूं, जहां ना है पता देना। बताओ इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होगा, नाम बताओ। नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव। अगर ऑक्सीजन पहुंच गई नाइट्रोजिनेज के पास तो ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टॉप हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
फिर से राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, अब मैं इसका एक मॉडल बना रहा हूं, अब उस मॉडल को सोचने की कोशिश करिएगा। ये रहा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, मैंने ऐसे बनाया। ओके, इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम है, या बनाने की क्षमता एक एंजाइम, नाम है नाइट्रोजिनेज। फिर से बोलो, ये रहा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज को अगर क्या दे दी जाए, ऑक्सीजन, तो बताओ ये बचेगा कि मर जाएगा? सब लोग थप्पड़ मारो, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, मरेगा मरेगा नहीं, मरेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स गड़बड़ कर रहा भाई। फिर से बोलो, इस बैक्टीरिया का नाम, कुछ गलतियां करवा ले रहा हूं, बैक्टीरिया का नाम, इसके अंदर एंजाइम का नाम नाइट्रोजन। क्या ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है? ऑक्सीजन अगर आ गई तो बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया मरेगा नहीं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स नहीं। इसका मतलब अगर इस बैक्टीरिया को जिंदा रख के उससे नाइट्रोजन फिक्स कराना है, तो ये ऑक्सीजन पहुंचानी कि नहीं? ऑक्सीजन ना पहुंचे, इसलिए बैक्टीरिया के चारों तरफ हमें एक पिगमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पिगमेंट। और ये पिगमेंट ऑक्सीजन को पहुंचने देगा कि नहीं पहुंचने देगा? इसी पिगमेंट का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो, लेग हीमोग्लोबिन। लेग का मतलब पैर में पाया जाता है, लेग का मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाने वाला पिगमेंट। नाम बताओ, लेग हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो, और लेग हीमोग्लोबिन करेगा ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। बोलो क्या नाम? ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। इसका मतलब ये ऑक्सीजन को कहां नहीं पहुंचने देगा? नाइट्रोजिनेज के पास। अगर नाइट्रोजिनेज के पास ऑक्सीजन पहुंच गई तो बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स नहीं। इसलिए अगर बैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्स कराना है, अगर, तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचने, और ये काम कौन करेगा? लेग हीमोग्लोबिन। लेग मतलब लेग्यूमिन। और इस लेग हीमोग्लोबिन को रखने के लिए चाहिए नोड्यूल। क्या चाहिए? तो रूट नोड्यूल ना होता, सुनो, रूट नोड्यूल ना होता तो उसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन ना होता, तो ऑक्सीजन बैक्टीरिया तक पहुंच जाता, नाइट्रोजन फिक्स। तो बताओ, नोड्यूल ना होता तो नाइट्रोजन फिक्स। इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, तो नोड्यूल बनाना जरूरी है। और ये नोड्यूल कहां पर रहेगा? रूट में। एंड दैट्स व्हाई दिस नोड्यूल इज नोन एज रूट नोड्यूल। कुछ लोग हालत खराब है। बताइए, जो मैं पूछूंगा बताओगे? ऐसे तो कोई भी बता देगा, हटा दे। अब बताओ तो जाने। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दिख रहे हो? दो स्पीसीज रह रही हैं, एक ए और एक, दोनों फायदे में है, कोई नुकसान में नहीं है। ए को भी फायदा, बी को। इन दो ए और बी स्पीसीज से परिचय कराएं। ए स्पीसीज प्लांट है, एक बार लेग्यूमिनस, एक बार, और बी स्पीसीज है बैक्टीरिया, एक बार राइजोबियम, एक बार लेग्यूमिनस में, नॉन लेग्यूमिनस में। दोनों गांठों में रहती हैं। रूट नोड्यूल यहाँ भी, रूट नोड्यूल, इस रूट नोड्यूल में राइजोबियम, इसमें फ्रैंकिया। इन दोनों के पास एंजाइम है। एंजाइम का नाम नाइट्रोजिनेज। ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया मर जाएगा, नहीं मरेगा? वेरी गुड। राइजोबियम मरेगा नहीं। और अगर बेटा नहीं मरेगा तो बताओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा तो रहेगा, नाइट्रोजन फिक्स नहीं।
अब बताओ, इसे अगर नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो क्या इसके चारों तरफ कवरिंग बनानी पड़ेगी? कवरिंग एक पिगमेंट की है, उसका नाम है लेग। ये पिंक कलर का पिगमेंट है और इस पिगमेंट को रखने के लिए जड़ों में चाहिए नोड्यूल एंड दैट नोड्यूल इज नोन एज रूट नोड्यूल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। खड़े होकर के बोलो जो बोल रहा है, बस डंडा उठाओ, उठाओ। अभी ओरिजिनल टाइम नहीं हुआ और अभी तो आज आधा घंटा ज्यादा पढ़ाएंगे जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक बेटा बहुत थप्पड़ पड़ेगी। अभी हमारे पास टाइम है, अभी केवल 1:10 हो रहा है। टाइम देखो, अभी 20 मिनट बाकी है। 20 मिनट तक अगर किसी के मुंह से आवाज आई बस बस थप्पड़ पड़ेगा। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, पहले मैं आज आपको राइजोबियम के ओरिजिनल नाम से परिचित कराता हूं। राइजोबियम एक बैसिलस बैक्टीरिया है, इसका एक और नाम है, मैंने ये नहीं कहा कि ये साइंटिफिक नाम है, लेकिन इसका एक और नाम है बैसिलस रेडिसिकोला। कोको कोला नहीं, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सरवाइव कर लेता है, एब्सेंस में भी सरवाइव कर लेता है। लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव तो करता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। और पहला पॉइंट, इट इज नॉट द रूट बैक्टीरिया, इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया। तो पहले आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि ये सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया। जब आप सॉइल बैक्टीरिया के बारे में सोचोगे तो आपको समझ में आएगा ये सॉइल में पड़ा रहता है और पड़े पड़े लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों का इंतजार करता है, रूट्स का। ये है रूट्स, and these roots are susceptible ये रूट ससेप्टिबल है इस बैक्टीरिया के लिए। याद रखना, इन रूट में हेयर है, बताओ हेयर का नाम, रूट हेयर। और इन्हीं रूट हेयर के पास आकर के ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है। दिस बैक्टीरिया इज राइजोबियम, बोलोगे? और यहां पर आकर के ये बाइनरी फिजन करता है और बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया बनाता है। और यही बैक्टीरिया रूट हेयर को इन्फेक्ट करते हैं। शब्द सुनना, इन्फेक्शन, सुनो, हाँ, रूट हेयर को इन्फेक्शन करते हैं और रूट हेयर के थ्रू ये जड़ों के अंदर घुसते हैं। जड़ों के अंदर घुसने का इनका एक अलग ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो मैं बनाने जा रहा हूं। पहले इतना सीख लो। बताओ बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? सॉइल में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में? यस। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स, एब्सेंस में कर लेंगे, लेकिन ये रहते कहाँ है? सॉइल। किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट को की जड़ों के पास आकर के ये अपना डिवीजन करते हैं। वहीं क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि इनकी जड़ें ससेप्टिबल होती हैं इन बैक्टीरिया के लिए। और ये कि ये नेचुरल सिलेक्शन है। ये कैसा है? नेचुरल। यानी नेचर के दौरान, डेवलपमेंट इवोल्यूशन के दौरान दाल वाले पौधों ने ये नेचुरल सिलेक्शन किया कि उनकी जड़ें ससेप्टिबल हो गई। किसके लिए? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यहां पर आकर डिवाइड किए। क्या किए? और डिवाइड करने के बाद
रूट हेयर में एंट्री किए। कैसे किए? इधर इन्फेक्शन किया। और इन्फेक्शन कैसे किया वो यहां देखने को मिलेगा। यस, सी हियर, इधर देखिए, ये रही रूट की एनाटॉमी। मुझे उम्मीद है कि इतनी बार एनाटॉमी पढ़ा देने के बाद अब आज पहली बार आप मुझे सही ढंग से पढ़ाई देंगे। पढ़ा देंगे? बोलो ये क्या है? एपिडर्मिस, फिर बिल्कुल सही है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हो गई, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद जाइलम अलग। पक्का? आप सुनो, यहां पर है हेयर, दीज आर रूट। इन्हीं रूट हेयर के पास आए बैक्टीरिया। इधर देखो, दीज आर बैक्टीरिया, दे डिवाइड इनटू मैनी बैक्टीरिया फॉर्म। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया। एंड नाउ द बैक्टीरिया दे इन्फेक्ट, प्रोसेस का नाम इन्फेक्शन। और जैसे ही बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, यहां पर बैक्टीरिया लोड होने लगे इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, यानी बैक्टीरिया जुड़ के थ्रेड बनाने लगे, एंड दैट इज नोन एज इन्फेक्शन थ्रेड। और जैसे ही इन्फेक्शन थ्रेड बना, रूट हेयर की मॉर्फोलॉजी बदली, दे बिकम कर्ल। अगर कोई भी रूट हेयर कर्ल हो गया है, कर्लिंग हो गई है, समझ लेना उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। तो राइजोबियम के इन्फेक्शन की वजह से रूट हेयर हो गए कर्ल, और इस तरीके से राइजोबियम यहां एंट्री किए इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पुश कर रहा है और बैक्टीरिया अंदर जा रहा है। बैक्टीरिया पहुंचे इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स की इनर कॉर्टेक्स, ये शब्द याद रखना, इनर कॉर्टेक्स। और इनर कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस। याद करो, स्टेम में कॉर्टेक्स के कितने पार्ट थे? 3, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। सो एंडोडर्मिस इज द इनर कॉर्टेक्स। कैसा कॉर्टेक्स है? इनर। और इनर कॉर्टेक्स में पहुंच कर ये बैक्टीरिया मॉडिफाई हुए, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, एंड दे बिकम बैक्टीरोइड्स। ये शब्द मत भूलना, कई बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया कब कहा गया और बैक्टीरोइड्स कब कहा गया। कब कहा गया बैक्टीरोइड्स? जब वो इनर कॉर्टेक्स में गया और मॉडिफाई हुआ। इसका नाम है बैक्टीरोइड। क्या नाम है? और इस बैक्टीरोइड ने अगल बगल की सेल्स को स्टिमुलेट किया। फिर सुनो, लिख नहीं पाओगे। अगल बगल में कौन है? एंडोडर्मिस के बगल में पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अगल बगल की सेल को स्टिमुलेट किया और स्टिमुलेट करके उनमें सेल डिवीजन किया, और सेल डिवीजन करते ही बैक्टीरिया इन सेल के बीच में चुपचाप बैठ गया। एक बैक्टीरिया नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया यहां पर बैठ गए, और जो ये सेल डिवीजन की वजह से आउट ग्रोथ बनी, इसी आउट ग्रोथ का नाम है रूट नोड्यूल। फिर से बोलो, अभी बाकी है, कुछ ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरोइड रखा था, कब? भूल गए? जब वो मॉडिफाई हुआ था तब उसका नाम बैक्टीरोइड रखा गया था। उसी बैक्टीरोइड ने इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करते ही वो कोशिकाएं रुकेगी डिवाइड करने में, और उन्होंने क्या बनाया? रूट नोड्यूल। बैक्टीरिया अभी नहीं रुका, उसने और स्टिमुलेट किया इन रूट नोड्यूल की सेल्स को, और इन सेल को मजबूर किया कि वो रिलीज करें एक पिगमेंट। यस, लेग हीमोग्लोबिन।
इट इज नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। बिल्कुल नहीं दिख रहा? हाँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब बताओ, लेग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया रिलीज करेगा कि प्लांट? बहुत सही जवाब है। बैक्टीरिया स्टिमुलेट करेगा, रिलीज कौन करेगा? प्लांट। तभी तो नाम है लेग हीमोग्लोबिन, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट का हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। वरना इसका नाम होता बैक्टीरियल हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? बैक्टीरियल। तो नाम बताओ क्या हुआ? लेग हीमोग्लोबिन। और लेग हीमोग्लोबिन बनाकर ये इस नोड्यूल के अंदर बैठ गया, और बैठ गया और कहा अब मैं सुरक्षित हूं, जिंदा मैं पहले भी था, अभी भी हूं, लेकिन अब ऑक्सीजन आएगी कि नहीं आएगी? भेजो ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी कौन पकड़ लेगा? जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी कौन पकड़ लेगा? और लेग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया तक नहीं जाए। बताओ, इसका नाइट्रोजनेज सुरक्षित है? क्या करने लगेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर जी बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए नोटबुक हटा करके बुक देखो। बुक दो बेटा, पेज नंबर 203, 203। मेरे साथ सारे लोग पढ़ेंगे और अंडरलाइन करेंगे। 203 का डायग्राम दिखा? ये डायग्राम है। मैं इस डायग्राम के पहले पॉइंट को पढ़ रहा हूं। डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन। पहली बात तो व्हाट इज सोयाबीन? लेग्यूमिनस प्लांट। आगे चलो। राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट अ ससेप्टिबल रूट हेयर एंड डिवाइड नियर इट। पहला स्टेप इधर देखो। राइजोबियम बैक्टीरिया ससेप्टिबल रूट हेयर के पास आया और इसके पास डिवाइड किया। लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी पहले लिख के बैठी है। ओके, डिवाइड नियर इट। डायग्राम पढ़ रहा हूं 12.4 फिगर। सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉज इट टू कर्ल। इसके बाद बैक्टीरिया ने इसका क्या किया? इन्फेक्शन। रूट हेयर बचा कि कर्ल होगा? अगर रूट हेयर कर्ल है इसका मतलब बैक्टीरिया एंट्री कर चुका है। आगे चलो। इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स। बताओ ये क्या बना? मजा नहीं आ रहा? इतना दूर तक चलो। बैक्टीरिया आए, ससेप्टिबल रूट के पास आए, ससेप्टिबल रूट हेयर के पास डिवाइड किए, इन्फेक्शन किया, थ्रेड बनाया। थ्रेड का नाम इन्फेक्शन थ्रेड। आउटर कॉर्टेक्स की इनर कॉर्टेक्स। अब आगे सुनो। द बैक्टीरिया गेट मोडिफाइड इनटू रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बताया था? जब तक मॉडिफाई नहीं हुआ तब तक बैक्टीरिया, और मॉडिफाई तो बैक्टीरिया। बैक्टीरियाइड कहां बने? सॉइल में कि इनर कॉर्टेक्स? सॉइल में कि इनर कॉर्टेक्स? इनर कॉर्टेक्स। आगे चलो। एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकल सेल टू डिवाइड। डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरीसाइकल सेल लीड टू द नोड्यूल फॉर्मेशन। इसलिए सबको याद रहे कि इनर कॉर्टेक्स क्या होता है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की एक तरफ, पेरीसाइकल एक तरफ, कॉर्टेक्स। क्या कॉर्टेक्स की और पेरीसाइकल सेल डिवाइड करेंगी? और डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे, दैट इज नोन एज नोड्यूल। और इस नोड्यूल में पिगमेंट आएगा। कौन निकालेगा? कौन स्टिमुलेट करेगा? बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियाइड। कौन स्टिमुलेट करेंगे? बैक्टीरिया। आगे सुनो। ए मैच्योर नोड्यूल इज कंपीट विथ वेस्कुलर टिश्यू कॉन्टिन्यूअस विद दोज ऑफ रूट। ये पढ़ाना भूल गया मैं। ये जो नोड्यूल है, बेटिया पकड़ो, ये नोड्यूल पेरीसाइकल का भी बना है। किसका बना है? और पेरीसाइकल के जस्ट बाद कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो स्पेशल जाइलम और फ्लोएम कनेक्शन बन जाएंगे। इसका मतलब इस नोड्यूल को स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू कनेक्शन मिलेंगे। सर बिल्कुल नहीं आया? आया? 4 स्टेप हैं, एक बार दोहरा रहा हूं फिर पूछूंगा। पहले कौन आया?
ससेप्टिबल रूट हेयर के पास आए, डिवाइड कर गए, इन्फेक्शन किए, थ्रेड बनाए, इन्फेक्शन थ्रेड, इसके भरोसे अंदर घुसे और मॉडिफाई हुए। नाम बताओ। बैक्टीरिया। इनर कॉर्टेक्स सेल को स्टिमुलेट किया, पेरीसाइकल एंडोडर्मिस, डिवाइड करके रूट यहाँ पर नोड्यूल बनाया, इसके अंदर क्या आया, पिगमेंट। कौन सा, लेग नोड्यूल को स्पेशल कनेक्शन मिले किससे, जाइलम और बताओ यहाँ बैक्टीरिया सुरक्षित है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, लेगिंग। तो कभी गांव जाना और चने का पौधा जब पुराना हो जाए, नया नहीं, जिसमें रूट नोड्यूल बन जाए, उसको जमीन से उखाड़ना जड़ से, और उसकी जड़ों में गांठें मिलेंगी, देखना मिलेंगी, उसको ब्लेड से काटना। ब्लेड काटोगे तो सिंदूरी रंग दिखाई पड़ेगा, जिनको सिंदूरी रंग दिखाई पड़ेगा वो एक पिगमेंट होगा, वो लेग, और ये ऑक्सीजन को बैक्टीरिया तक जाने देगा कि नहीं देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बता दोगे। 5 स्टेप लिखे बता दोगे बिना देखे। कौन आया, राइजोबियम। सॉइल का बैक्टीरिया है कि रूट का, डिवाइड किया नियर द रूट, बहुत सारे बैक्टीरिया के बच्चे बने, रूट के अंदर घुसे, रूट हेयर कर्ल हो गया, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, ये निशानी है। इन्फेक्शन थ्रेड बना, इसके भरोसे अंदर पहुंचे, आउटर की इनर कॉर्टेक्स से अपने बैक्टीरिया को वही रखा कि मॉडिफाई। अब बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया, उसने सेल को स्टिमुलेट किया, सेल डिवाइड की, गांठ बन गई, नाम है रूट नोड्यूल, उसमें पिगमेंट आया, लेग हीमोग्लोबिन, और बेटा जाइलम और फ्लोएम के स्पेशल कनेक्शन आए, और इन कनेक्शन के साथ क्या उसने अपना बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन चालू किया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत। सुनिए, इक्वेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप उठ के जा सकते बेटा, आपको आजादी। नाइट्रोजन फिक्सेशन की इक्वेशन, नाइट्रोजन गैस in presence of 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन। अगर मुझे ये ना लिखना होता तो मैं 8 हाइड्रोजन लिख देता, बात वही थी, या फिर मैं 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख देता, बात यही थी। 3 चीजें लिख सकता, बिकॉज एक हाइड्रोजन इज अ सम टोटल ऑफ 2 थिंग, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर हाइड्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन मिलकर 8 हाइड्रोजन बना सकते हैं, या 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना सकते हैं। एनसीईआरटी ने ये दोनों नहीं दिए हैं, तो मैं कौन होता हूं लिखने वाला। ये रहा नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन in presence of 16 ATP, 16 ATP की प्रेजेंस में, and in presence of nitrogenase enzyme, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 2 मोल अमोनिया को बनाता है, साथ में 1 मोल हाइड्रोजन भी निकलता है, और कुछ है 16 एटीपी से और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी पैदा होते हैं। व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज एडीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, रट्टा मारते हैं, और तुम जानते हो रट्टा मारना नहीं। इधर देखो, एनसीईआरटी ने ही सुविधा दी है, मैं कौन होता हूं पढ़ाने वाला, ऐसा स्पेशल एनसीईआरटी ने ही कहा है। एंजाइम का नाम बताओ, नाइट्रोजिनेस। इन्होंने कहा ये वो एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस।
इस नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, और सबको मालूम है जब नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है तो वो N ट्रिपल बॉन्ड N होती है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है और एंजाइम में प्रेजेंट है, तो इट इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। आगे की कहानी बताओ, हम ही ने पढ़ाया है E प्लस S, ES कॉम्प्लेक्स, याद आया? फिर EP कॉम्प्लेक्स, याद आया? फिर E प्लस P, व्हाट इज P? प्रोडक्ट। और एंजाइम, याद है? एंजाइम का नाम नाइट्रोजन, सबस्ट्रेट का नाम N2। और मैंने बोला था ES कॉम्प्लेक्स में पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बनेंगे। पहला नाइट्रोजन का पहला बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, 2 वैलेंसी खाली हुई। इन 2 वैलेंसी में हमने लगा दिया हाइड्रोजन। क्या लगाया? हाइड्रोजन लगा दिया। ये रहा हाइड्रोजन। अभी भी दोनों बॉन्ड जुड़े हुए हैं। फिर से एक और बॉन्ड टूटा, टूट गया ये बॉन्ड, फिर से एक वैलेंसी खाली हुई, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, और फिर से एक बॉन्ड टूटा। अब की बार भी बॉन्ड टूटा, एक और वैलेंसी खाली हुई, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन। इट इज NH3। इट इज, तो ये तो पक्का है कि कितने मोल NH3 बने? 2। तो एक नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनती है। इसके लिए खर्चा करना पड़ता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 16 ATP। और वो बताते हैं कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 16 ATP की जरूरत है। या फिर हम लिख सकते हैं 2 मोल अमोनिया को बनाने के लिए 16 ATP की जरूरत है। इसलिए 1 मोल अमोनिया को बनाने के लिए 16/2 बराबर 8 ATP। वो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितने ATP, और 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए 8। फिर हम टीचर खुराफाती करते हैं और खुराफात कहते हैं कि अगर तुम नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में ATP जोड़ रहे हो तो मैं इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में पूछूंगा। तो मैं कहता हूं 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेशन करने के लिए कितनी ATP? 16। इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन का 16/8 बराबर 2। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर द 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रोनेशन हाउ मेनी ATP? 16। For 1 mole of ATP, sorry, for 1 mole electron, it is 2 ATP. You got my point? So it was the biological nitrogen fixation. The last topic, fate of ammonia. पढ़ोगे कि जाओगे? पढ़ोगे? खत्म करें और जाओ। क्लास है कहाँ? 2 बजे से क्लास है। फिजिक्स की क्लास कहाँ? तो अभी तो 1:30 बजा दिया। देखिए, मैं अपने टाइम के बाद आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपका मन हो तो ठीक, नहीं तो जाओ। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होगा तो अगली बार फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा। अच्छा, जाओ जाओ जाओ। नहीं, फोटोसिंथेसिस आधा घंटा बाद शुरू कर दूंगा। टेक केयर, गुड लक। क्लास नहीं है, हम मंडे को मिलेंगे। हम लोग कल वही संडे हो बेटा, संडे को अभी नहीं है, अभी रुक जाओ। अभी बोल रहे तो हम लोग मंडे को मिलेंगे। ठीक है।